ये शांत हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, बैठो, शांति से बैठो। अरे गर्मी हमें भी लग रही है, इसका मतलब क्या कि पढ़ाई रोक दें? रोक दे पढ़ाई? इसको देखो, इसको मतलब क्लिक किया ही खुलेगा, ये वही रह गया। ये ये चीता है। ये मतलब अपने से छोटे जानवर खाता है, अपने से बड़े जानवर खाएगा। सबसे पीछे वाला बेंच, बताओ इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस क्या होता है बताओ, बोलो। कोई बताएगा इसमें से इंटरफेस क्या होता है वॉइस में? अच्छा ठीक है, हम 1 मिनट 2 मिनट रुक जाते हैं। इंटरफेस के बारे में कोई बताएगा क्या होता है? हल्ला नहीं करो, जिसको बोलना है वो बोलेगा, हल्ला नहीं करना है, एक्स्ट्रा चीज सब नहीं बोलना है, ठीक है? जिसको बोलना है कि इंटरफेस के बारे में कुछ बोलना है वो अपना बोलेगा। बोलो इंटरफेस के बारे में कोई बोलो। कोई नहीं बोलेगा। इंटरफेस के बारे में किसी को नहीं पता है? मालूम है तो बताओ, कुछ कुछ बताओ, बोलो। हाँ बोलो। इंटरफेस में न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है। थोड़ा धीरे धीरे बोलना है। इंटरफेस में न्यूक्लियस, इसको देखो हैंग हो गया है। जैसे इंटरफेस में पंचायत। अरे रुक जाओ, पहले इसका इलाज कर लेते हैं, उसके बाद। ये बेचारा चीता से डर गया है। सही बात कह रहा है तू। हाँ हाँ हाँ, न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है। और बोलो। अरे पागल, क्लास में ये सब काहे बजाता है जी? ये तो एक नया फोन आया मोटोरोला का, नहीं? ये नया फोन मोटोरोला का इतना परेशान करता है, कोनो कॉलो आता है तो हेलो मोटो, हेलो, ये सब मतलब बोलता रहता है। हटा सकता है ना? अच्छा ठीक है, उसको बाद में हटाना। ये बोलो, न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है। सेल डिसीजन करता है कि सेल को डिवाइड करना है कि नहीं करना है। और इसमें इंटरफेस 95% होता है। और बताओ। सेल का साइज बढ़ता है। और बताओ। जब सेल डिवीजन नहीं होता है तो ये चला जाता है जी नॉट फेज में। और बताओ। सेल ग्रोथ होता है। और बताओ। हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन होता है क्या? तो क्यों नहीं बताया? आरएनए प्रोटीन बनता है क्या? क्यों नहीं बताया? सेंट्रियोल्स डिवाइड होता है क्या? क्यों नहीं बताया? भूल जाता है तुम लोग। ये सुबह सुबह बादाम वादाम क्या नहीं खाता है रे? इतना बार बोलते हैं बादाम वादाम खाने के लिए कि बादाम खाओ सुबह सुबह। लालू नहीं करना इसको फोन, ठीक है?
सुनो, अब हम सुनाते हैं वही जो सब दिन सुनाते हैं। सुनो, सेल साइकिल में हम लोग इंटरफेज में क्या देखे थे कि इंटरफेज जो होता है वो सब मतलब उसमें 3 फेज होता है। क्या क्या होता है? G0 फेज होता है, G1 फेज होता है, सॉरी G0 फेज होता है, G1 होता है, G2 होता है और S फेज होता है। G1 फेज में हम क्या पढ़े थे कि सेल साइज इंक्रीज होगा, ये सबसे लंबा फेज होगा, न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, आरएनए रेप्लिकेशन करेगा, प्रोटीन बनेगा और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि मान लो सेल को डिवाइड करने का मन नहीं है तो क्या करेगा? G0 फेज में। उसके बाद हम पढ़े एस फेज। एस फेज को हम कहते हैं सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज कहने का मतलब इसमें सब चीज बनेगा। मान लो G1 फेज में कुछ नहीं बना, G1 फेज में मान लो बना लेकिन कुछ बनने के कारण वो सही तरीके से नहीं बना, भूल गया सेल बनाने का, माइटोकॉन्ड्रिया डबल करने का भूल गया मान लो, तो भूल गया तो ये भूलता ही रह जाएगा क्या कि इसको सुधारेगा? अरे कोई गलती तुम लोग करता है तो उसको सुधारता है ना जी कि ये गलती आगे नहीं करें हम, क्या ऐसा ही सेल करता है। सेल अगर भूल गया कि G1 फेज में किसी को डबल करने का तो वो क्या करेगा? एस फेज में जाके डबल कर देगा, फिर से बना देगा उसको कि चलो ये भूल गए थे, इसको डबल करना भूल गए थे। तो एस फेज में क्या होगा? डीएनए एप्लीकेशन करेगा, फिर सेंट्रियोल डबल होगा, ठीक है। और आपका जो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन वो भी बनता है, लिखाया था ना कल जी, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में लिखाए थे। हिस्टोन प्रोटीन एक टाइप का प्रोटीन है, समझे? हिस्टोन होता है, ट्यूबुलिन होता है, ये सब प्रोटीन का नाम है जो प्रोटीन बनता है। कहाँ? सेल के अंदर बनता है, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे G1 फेज पढ़ लिए, S फेज पढ़ लिए, आज पढ़ेंगे G2 फेज। जैसे G1 फेज का कितना नाम था? 4 नाम था। पहला नाम ग्रोथ फेज फर्स्ट, दूसरा नाम गैप फेज फर्स्ट, तीसरा नाम बोलो प्री सिंथेटिक फेज, यही ना था जी। चौथा बोलो प्री माइटोटिक फेज। भूल जाता है तुम लोग? अरे देखो मेरे पास बताते हैं, ये G1 है, ठीक है। अरे सुनो, अब हम प्री पोस्ट कैसे कह रहे हो तुमको बताते हैं। G1 है, ये S है और ये G2 है। अगर हमें बोले G1 के बारे में बताने के लिए तो क्या बोलेंगे? G1 S से पहले आता है कि बाद में आता है? पहले आता है, तो पहले के लिए वर्ड यूज करते हैं प्री, इसीलिए ये क्या है? प्री सिंथेटिक फेज है, मतलब सिंथेटिक फेज से पहले वाला फेज है, ठीक है। दूसरा ये माइटोटिक फेज से भी पहले आता है। अरे ये वाला जो माइटोटिक फेज है ये माइटोटिक फेज से भी पहले आता है ना, ये वाला G1। पहले G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा, फिर M आएगा। तो M से पहले कौन कौन आता है? G1 आता है, S से पहले भी G1 आता है, इसीलिए इसको प्री सिंथेटिक प्री माइटोटिक फेज कहते हैं, ठीक। उसके बाद इसको प्री माइटोटिक फेज कहा जाता है। दूसरा नाम, तीसरा नाम क्या? ग्रोथ फेज फर्स्ट, और फिर गैप फेज फर्स्ट कहते हैं। इसी तरह इसको जब लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? पहला नाम तो ये लिख सकते हैं ग्रोथ फेज, ग्रोथ, ये तो दोनों याद रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा दोनों में, तो ग्रोथ फेज सेकेंड, उसके बाद गैप फेज सेकेंड। अब बताओ इसमें प्री लिखेंगे कि पोस्ट लिखेंगे? बताओ G2 के लिए हम क्या लिखेंगे कि M से पहले आता है, M से पहले आता है ना जी, तो इसको लिखेंगे प्री माइटोटिक फेज, क्या लिखेंगे? और ये G1 के बाद आता है, ये S के बाद आता है, तो लिखेंगे पोस्ट सिंथेटिक फेज। क्या लिखेंगे? पोस्ट सिंथेटिक। पोस्ट मतलब होता है बाद में, समझे? तो S के बाद में आ रहा है G2 कि पहले आ रहा है? बाद आ रहा है, इसीलिए पोस्ट सिंथेटिक फेज लिखेंगे, ठीक। और प्री माइटोटिक फेज किस लिए? क्योंकि M से पहले G2 आ रहा है, इसीलिए प्री माइटोटिक फेज। समझ में आया कि गर्मी के कारण दिमाग भी उड़ गया?
तो दिमाग नहीं ना हो रहा तुम लोग का? नहीं नहीं हो रहा तो लिखो। हाँ ये सही बोला, दिमाग थोड़ी ना होता है। कौन बोला है? अमर बोला है? बोला है। अच्छा कोई बात नहीं, क्रेडिट लेना ना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लिखो। पेन खो गया। बताओ पहला नाम इसका, G2 फेज का पहला नाम ग्रोथ फेज 2, दूसरा नाम कैप फेज 2, तीसरा नाम प्री माइटोटिक फेज, क्या होता है? और चौथा नाम बोलो पोस्ट सिंथेटिक फेज। अब देखो G2 में क्या क्या होता है बताते हैं। अच्छा रुक जाए अभी। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाता है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, रुक जाएगा। लेकिन आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस कंटिन्यू रहेगा। रुक जाएगा, स्टॉप। हाँ कैसे कर रहा है? लिखो। आरएनए हो गया, आरएनए के बाद प्रोटीन है, बीच में क्या लिखा है? बीच में एंड है, इसको एंड पढ़ते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। नहीं एक अच्छा के एन डब्ल्यू एन कहाँ है? अच्छा ये नोन, अरे लालू का बहुत ध्यान रहता है तुम्हारा, लालू को पढ़ने दो, ऐसे डिस्टर्ब मत करो लालू को। लिखा हो जाता है जी। क्या आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ये प्रकृति का देन नहीं है, हाँ ये आर्टिफिशियल मेड है। बेचारा कितना वर्क करेगा, पूरा दिन तो वर्क ही करता रहता है। इसका काम है क्लास को रनिंग करवाना। ये तो ये कम मतलब कम बारे काम कर रहा है जी। बहुत अच्छा है। अरे कम वाला नहीं है, हम लोग कम काम बहुत काम करता है तो इसको ज्यादा लोड पड़ जाता है, इसीलिए कम
काम करने लगा। ये इससे अच्छा नहीं मिलता है, यही सबसे अच्छा है। मिलता है। क्या बात करते हो? क्या बात करते हैं आप सर? मोबाइल हम चल रही थी दिन रात। तीन आ रहा है दूसरा। यो हालत खराब है। क्या हो गया? अरे गर्मी में गर्मी नहीं लगेगा तो ठंडा लगेगा क्या? हमरा नहीं लगे गर्मी लालू। अच्छा लालू को लाल हो गए। डॉक्टर से लिया। हाँ हाँ डॉटर सेल है। अच्छा तुम लोग सोच रहा होगा कि सर डॉटर सेल लिख रहे हैं, सन सेल काहे नहीं लिख रहे हैं? नहीं डॉक्टर से ठीक रहा। हटाओ ना सर। अरे लड़का भी रिप्रोडक्शन करता है क्या? कि लड़का वाला लिख दे? हाँ प्रेगनेंसी तुम लोग में हो, तुम लोग में भी होता है क्या? नहीं ना, तो इसीलिए लड़का नहीं लिख रहा है। कहो किसे रहा कि डॉटर काहे लिख दिए, सन काहे नहीं लिखे? तू भी रिपोर्ट इस करेगा? हाँ बेबी तू भी रिपोर्ट इस कर सकता है? नहीं ना, प्रशांत रहो। लालू को अपने दे दे। अब बोलना नहीं है, अब बोलना नहीं, बोल दिए बोलना नहीं जरा। ठीक है सर। फिर बोल रहा है, फिर बोल रहा है। क्या हुआ? गर्मी लग रहा है? अच्छा ठीक है, वो लगेगा, वो लगेगा, लगने दो, उसको लगने दो। यो गर्मी छुट्टी 10 बजे के बाद होगी ना। गर्मी छुट्टी 10 बजे के बाद और सब हाँ 10 बजे के बाद यहाँ गर्मी छुट्टी हो जाता है, ठीक है। ये कुंदन भाई ने कॉल ग्रुप को पकड़ने थे।
ये दोनों डॉटर सेल है। क्या है? डॉटर से डॉटर सेल। कहाँ पर आ रहा है अभी पता चल रहा है। एम फेज ये है, ठीक है। माइटोसिस फेज है, G1 फेज हम कर रहे हैं, G2 फेज कर रहे हैं। G2 देखो एनसीईआरटी ही दूर में सब खत्म कर दिया। इसके बारे में पूरा नहीं बताया होगा, बताया है 2C से 4C हो जाता है। और हम बताया हम सही बोलते हैं। सही बोल रहा है, कोई गलती नहीं। आज 45 डिग्री से 45 हो गया। आज होगा 45 डिग्री नहीं होगा। और होगा आज 42 डिग्री। लास्ट 42 था। जो है ना मैं तो मोइलो देते आदमी कैसे मर जाए? गर्मी से हार्ट अटैक अच्छा, राजस्थान का आदमी मरता है, देखता है, उसका तो 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर ही रहता है। क्या? अभी 35 हाँ, उसका तो 50 डिग्री रहता है। 50 डिग्री से एबव ही रहता है, उसका ऊपर ही रहता है हर वक्त। आदत है भाई सर। तुम लोग को भी आदत पड़ जाए। तुमने आदत नहीं लगाएगा इस चीज का। हो गया। अभी 36 सेल्सियस लोग क्या? आई लाल कोई हम घर में नहीं रह नींबू पानी पियो, नींबू पानी। नींबू पानी पियो, एनर्जी रहेगा। पानी में नींबू रख के, थोड़ा सा नमक रख के, चीनी रख के पियो, एनर्जी मिलेगा। बीपी क्या तुम्हारा बीपी लो है? सो बीपी का परसेंट है जी? अभी अभी से बीपी लो होना चालू हो गया। लालू स्टैंड अप। बताओ डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? कौन सा फेज में? G1 फेज में कि S फेज में? G1 फेज में होता है। सेंट्रियोल्स डबल कहाँ होता है? G1 की S फेज में? अच्छा, G1 फेज में होता है। कौन बताया? S फेज में होता है। S फेज में होता है। उसके बाद सेल कहाँ डिवाइड करता है? G1 फेज में कि S फेज में कि G2 फेज में कि माइटोटिक फेज में? M फेज में। उसी को बोलते हैं माइटोटिक फेज। ठीक, सेल को डिवाइड नहीं करना रहेगा तो किस फेज में पहुंचेगा? G0 फेज में। G1 फेज का फुल फॉर्म बताओ। ग्रोथ फेज 2। ग्रोथ फेज 2। जो हम बोलते हैं वही बोलो तुम भी। G1 फेज का फुल फॉर्म बोलो। अच्छा, लालू बोल देगा आज तो लालू को टॉफी खिलाएगा। ये ताली नहीं मारना। आगे कहीं नहीं बोलेगा तो बोलो। अभी अच्छा, G2 फेज का फुल फॉर्म बताओ। ग्रोथ फेज 2। और बताओ। और नहीं बताएगा? गैप फेज 2। आप सुनो, बैठो,
ये लालू पढ़ता है मतलब 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें 3-4 क्वेश्चन का जवाब दे देता है। हाँ, इसका मतलब ही पढ़ता है। तुम नहीं पढ़ता, तुम भी पढ़ो। डॉक्टर नहीं बनना है, कहाँ ना बनना है, कैसे बनना है? तो अच्छा, तू इसीलिए नहीं डॉक्टर बनना चाहता है कि पेशेंट बनेंगे? अब सुनो, अच्छा तू लोग डॉक्टर नहीं बनना, पेशेंट बनना, चलो। लेकिन पेशेंट बनने में बहुत घाटा है। पैसा का घाटा पहला, दूसरा घाटा डॉक्टर अगर मान लो सर्जरी वर्जरी करता है, इतना दर्द देगा कि वहां से भाग जाएगा। तू नहीं भागेगा। सुनो, G2 फेज, आप ध्यान से सुनो। हम लोग G1 फेज पढ़ चुके हैं और S फेज पढ़ चुके हैं। G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज का सबसे पहले नाम, जैसे G1 फेज का 4 नाम था, ऐसे ही G2 फेज का भी 4 नाम है। पहला नाम है ग्रोथ फेज 2, दूसरा नाम है गैप फेज 2, तीसरा नाम है प्री माइटोटिक फेज और चौथा नाम है पोस्ट सिंथेटिक फेज। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। अगर पूछे कि बताओ इंटरफेज में ऐसा कौन सा फेज है जिसमें डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है, तो क्या बताओगे? G2 फेज। G2 ऐसा फेज है जिसमें डीएनए दोबारा नहीं बनता है, डीएनए का कॉपी नहीं बनता है। डीएनए रेप्लिकेशन कहने का मतलब डीएनए का अदर कॉपी बनना। जैसे साइबर वाला के पास जाते हो तो नहीं बोलते हो इसका कॉपी कर दीजिए, नहीं, क्या कहते हो? ट्रू कॉपी। मतलब ट्रू कॉपी कहते हो, फॉल्स कॉपी नहीं कहते हो। फोटो कॉपी, इस फोटो का कॉपी निकाल दीजिए। तो इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। दूसरा, आरएनए और प्रोटीन बनता है। इस फेज में आरएनए और प्रोटीन बनेगा। तीसरा, ट्यूबुलिन प्रोटीन भी बनेगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है माइक्रोट्यूब्यूल। आप लोग को माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए हैं? अरे माइक्रोबॉडीज में नहीं पढ़ाए थे माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में? जी भूल जाता है। पेरोक्सीजोम, ग्लाइक्सीजोम, ये सब नहीं बताए थे? उसी पर माइक्रोट्यूब्यूल का चर्चा है। इसमें एक प्रोटीन होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। इस ट्यूबुलिन प्रोटीन दोबारा प्रोटीन कहाँ बनता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का G2 फेज में। मान लो बहुत सारा ट्यूबुलिन प्रोटीन हमारे पास है, ठीक है, 3 ट्यूबुलिन प्रोटीन है, तो इससे 6 कब बनेगा? G2 फेज में बनेगा। कब बनेगा? G2 फेज में। बताओ ट्यूबुलिन प्रोटीन कब बनेगा जी? G2 फेज में। बोलता नहीं है तुम लोग, सारा एनर्जी डाउन हो गया, लॉस हो गया। अच्छा ठीक है, फिर गेन हो जाएगा। फाइनली आफ्टर G2 फेज के बाद सेल डिवाइड करेगा इनटू 2 डॉटर सेल। डॉक्टर सेल नहीं, अरे डॉटर सेल को डॉक्टर सेल नहीं करना। अब सुनो, ये G2 फेज के बाद हमारे पास क्या था? सबसे पहले G1 फेज था, उसके बाद S फेज आया, उसके बाद G2 फेज आया, इसके बाद आएगा M फेज। तो G2 फेज के बाद M फेज में क्या होगा? डिवाइड करेगा सेल। अरे अब तक तो सेल तैयार हो रहा, अपने आप को क्या कर रहा था? तैयार कर रहा था डिवाइड होने के लिए। बड़ा डराने वाला है सेल, कहता है कि जब तक तुम तैयार नहीं होगा तब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे तुमको, समझा? अच्छा से पहले तैयार हो जाओ तब डिवाइड होना। देख रहे हो कितना अच्छा से तैयार हो रहा है, 2 से 4 बन रहा है, ये 1 से 2 बन रहा है, फिर जाके डिवाइड हो रहा है, 1 से 2 बन रहा है। कहने का मतलब क्या कि ये पहले तैयार होगा उसके बाद डिवाइड होगा, ठीक है? देखो क्या होता है, हमारे पास है नीतीश का सेल, नीतीश का सेल, अमर का सेल है, नीतीश का छोड़ो, ये अमर का सेल है, लिख देते नाम। अमर जी का ये सेल है, ऐसा टूटा फूटा, ठीक है? अब अमर जी के सेल का हम 2 बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं क्या कि अमर जी का सेल थोड़ा जल्दी डिवाइड कर जाए, 24 घंटा में डिवाइड कर जाए। बोले करता है लेकिन हम करवा रहे हैं फिर जबरदस्ती। देखो अमर जी का सेल पहुंचा G1 फेज में। G1 फेज में क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेट करेगा। मतलब G1 और S फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है दोनों में, तो G1 और S फेज में क्या करेगा? डीएनए रेप्लिकेट करेगा, 2 से 4 बन जाएगा। S फेज में जाके सेंट्रियोल भी डबल हो जाएगा। अब क्या होगा? अमर जी का दोनों सेल डिवाइड कर जाएगा, ये 1 से 2 बन जाएगा। तो एक सेल में भी 2 क्रोमोसोम और एक सेल में भी 1 पेयर क्रोमोसोम, तो 2 सेल बन गया। मतलब डिवाइड कब हुआ?
एम फेज में जाके। तो एक सेल से कितना सेल बना? 2 सेल बना। इसको माइटोसिस कहते हैं। एक सेल से 2 सेल बनना माइटोसिस कहलाता है। अरे ये एक सेल था ना जी सबसे पहले, तो एक सेल है वो तुरंत डिवाइड कर गया क्या? नहीं, पहले ये तैयार हुआ। कैसे तैयार हुआ? पहले अपना क्रोमोसोम डबल किया, 2 था 4 बन गया, 1 सेंट्रियोल था 2 सेंट्रियोल बन गया, और फिर जाके 2 सेल बन गया। मतलब पहले प्रिपरेशन किया। अरे एग्जाम देते हो तो पहले तैयारी करते हो, उसके बाद में एग्जाम देते हो। ऐसे ही सेल पहले अपने आप को तैयार करता है कि चलो अच्छा खासा हम तैयार हो जाते हैं, उसके बाद हमको डिवाइड करना है। तैयार हो गया फिर ये डिवाइड कर जाएगा। इसी को बोलते हैं 2 डॉटर सेल। पहले सेल से 2 सेल आना डिवाइड करके उन दोनों सेल का नया नाम हो जाता है डॉटर सेल। अच्छा हाँ रे, सही बात बोला तू। अमर में डॉटर सेल लगाएंगे क्या? तू लड़की नहीं है? अमृता को दियो। अमृता तब लड़की के नाम है। अरे छोड़ो, लड़की नजर आ रहा है। 2 डॉटर सेल है। अरे डिवाइड करते करते इसका नाम हटा देंगे। लालू के नाम, लालू का नाम छोड़ो, लालू का सेल हम डिवाइड नहीं करेंगे। सुनो, तो एक सेल से कितना बना? 2 बना। इसी को बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है। तो G2 फेज में बस 3 काम होता है। पहला होता है आरएनए और प्रोटीन बनेगा, दूसरा ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा, और तीसरा G2 फेज के बाद सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अरे इतना समझने में किसी को दिक्कत है कि G2 फेज में क्या क्या होता है? नहीं ना दिक्कत है कि दिक्कत है? बताओ। तुम लोग बोलता नहीं है रे, नहीं बोलता है, नहीं बोलेगा तो जो डाउट रहेगा वो क्लियर होगा। बोलो, जो डाउट क्लियर होगा। नहीं बोलेगा तो बोलो। क्या बोला? जो नहीं समझ में आया वो बोलो। आ गया समझ में? अब बताओ G2 फेज में क्या क्या होता है? कौन बोलेगा? अच्छा, G2 फेज में क्या क्या होता है? एक एक करके बोलो। अच्छा बताओ G2 फेज में क्या क्या होता है? आरएनए नहीं होता है। अरे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करता है। कहाँ ध्यान आता है तुम्हारा? बोलो और बोलो, बोलो 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 बोलो। अरे बोले तो उसको बोलो। G2 फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है, डीएनए दोबारा नहीं बनता है। और बैठो बैठो, नीतीश को बोले तो नहीं सब सुनेगा। बोलो नीतीश, खड़ा होकर बोलो। और आरएनए रहता है, सिंथेसिस होता है। हाँ, आरएनए का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनता है, और नहीं कुछ बोलेगा? कुछ और बोल दो, हमको अच्छा लगेगा। बोल दो। ट्यूबुलिन प्रोटीन का नहीं बोलेगा? अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये सेल है हमारे पास, ठीक है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है हमारे पास, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है हमारे पास, इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है हमारे पास। अब ये बताओ कि ये क्रोमोसोम 2n है यहाँ, ये डीएनए 2c है यहाँ। इसको भी इधर उधर करने में बहुत मन लगता है, तुम लोग की तरह। जी नोट में इनएक्टिव हो जाएगा रे। कहाँ जाएगा तुम? क्यों जाएगा? नहीं जाओ। अच्छा क्वेश्चन ये है कि ये जो सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 2n है और डीएनए 2c है। थोड़ी देर के बाद ये हो गया, मान लो 24 घंटे के बाद ये हो गया 2n और ये हो गया 4c। अब क्वेश्चन ये है कि ये किस फेज में 2n से 4c हो गया, सॉरी 2n से 2n हो गया होगा और 2c से 4c हो गया होगा। सेल साइकिल के किस फेज में, G1 फेज की, S फेज की, G2 फेज की, G0 फेज, किस फेज के कारण ये
2n से 2n और 2c से 4c हो गया होगा। फेज एस फेज क्योंकि डीएनए डबल सबको याद आ रहा है जी? नहीं याद आ रहा है? तू इंग्लिश में बोलते ना। एस फेज में ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो बना देगा ना तू लोग? हाँ अच्छा बना देगा। अच्छा फिर देते हैं। क्या प्लस 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 होता है? अच्छा बताओ, किसी ऑर्गेनिज्म का सेल है जो 23 घंटा में एक बार डिवीजन करता है, ठीक है? 23 घंटा में एक बार डिवीजन करता है, तो इंटरफेज कितना टाइम लेगा और एम फेज कितना टाइम लेगा? इंटरफेज लेगा 22 और ये लेगा बोलो, सब बोलो। इंटरफेज कितना टाइम लेगा और एम फेज कितना टाइम लेगा? एक घंटा। कौन इंटरफेज? माइक्रोटिक इंटरफेज कितना टाइम लेगा? 22 आवर लेगा और ये 1 आवर लेगा। समझ में आ रहा है? कैसे? नहीं समझ में आया? क्या? अरे समझ में आया? 22 घंटा कैसे लेगा? ये 22 घंटा कैसे लेगा बताओ? और ये 1 घंटा कैसे लेगा? बोलो। पूरे सेल साइकिल जब सेल डिवाइड करता है तो उसका 95% काम इंटरफेज में होता है। इंटरफेज में, क्योंकि वो प्रिपरेशन फेज है, लंबा टाइम लेता है। और एक टाइम तैयारी का टाइम हमेशा लंबा ही रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम का हो। लेकिन एग्जाम देने जाते तो 3 घंटा का एग्जाम होता है, तो फाइनल रिजल्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगता है एग्जाम देने में, जबकि तैयारी करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए हम कहेंगे इंटरफेज में ज्यादा टाइम लगा 22 घंटा, इसमें 1 घंटा लगा, क्योंकि इंटरफेज 95% काम करता है पूरे सेल साइकिल का। जैसे 100% है ना, मान लो कोई काम 100% है, ठीक है, उसमें 95% काम कहाँ होगा? इंटरफेज में, और 5% काम कहाँ होगा? एम फेज में। तो ये बताओ कि ये 23 घंटा लेता है सेल डिवाइड करने में, तो 22 घंटा कहाँ ज्यादा टाइम लेगा? 22 घंटा कहाँ टाइम लगेगा? यहाँ इंटरफेज में, और 1 घंटा कहाँ टाइम लगेगा? एम फेज में। इसीलिए कहते हैं कि 22 घंटा इंटरफेज और एम फेज में। 22 घंटा इसीलिए क्योंकि प्रिपरेशन वाला फेज है, इसीलिए 22 घंटा लगेगा। और 1 घंटा इसीलिए क्योंकि ये तुरंत डिवाइड कर जाता है, वहां तब सोचता नहीं है कि क्या बना क्या नहीं बना, बन गया डिवाइड करो इसको, सब चीज हो गया होगा काम। अरे एग्जाम होता है तो एग्जाम में तुमसे पूछना आता है कि तैयारी करके आए हो कि नहीं। एग्जाम ले तुम्हारा पूछने आता है। अरे रेडी है, रेडी है का मतलब क्या होता है कि तुम पढ़ क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ रुकेगा बताओ? डीएनए रेप्लिकेशन रुके कहाँ? और डीएनए रेप्लिकेशन चालू कहाँ से होता है? कहाँ स्टॉप होता है, चालू कहाँ होता है? चालू होता है कहाँ से? G1 से, और खत्म कहाँ होता है? G2। चलो क्या खत्म होता है? G2 फेज में, वही हम हो गया। अब इसका कुछ नहीं होगा। हाँ अब इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है।